आंगनवाड़ी बहनों को नहीं मिल सकता समान काम के समान वेतन के अधिकार का लाभ। नमस्कार आंगनवाड़ी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। आज की यह वीडियो आप सभी आंगनवाड़ी बहनों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप सभी देश भर की आंगनवाड़ी बहनों को एक कड़वी सच्चाई बताना चाहेंगे। इसके साथ कुछ और महत्वपूर्ण खबरें भी आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। यह सच्चाई काफ़ी ज़्यादा आंगनवाड़ी बहनों को शायद बुरी भी लग सकती है, लेकिन सच यही है जिसके बारे में सभी आंगनवाड़ी बहनों को पता भी होना चाहिए। तो अगर आपको सच जानना है तो ही इस वीडियो को आगे देखें, वरना आप वीडियो को यहीं से छोड़ सकते हैं। सच्चाई यह है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नहीं मिल सकता है समान काम के समान वेतन का अधिकार। जी हाँ, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नहीं मिल सकता है समान काम के समान वेतन का अधिकार। इसके कारण के बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं। आज इस बात को बड़े भाई सुनील पाल जी ने अपने फेसबुक पोस्ट पर शेयर की है। इसी को पढ़कर सारी सच्चाई जानते हैं। सच्चाई जानने के बाद हम आगे की खबरों को भी देखेंगे, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। आप यह पोस्ट देख सकते हैं, सुनील पाल जी ने अपने फेसबुक पोस्ट पर शेयर की है कि कोई भी निम्न कर्मचारी यानी कि कोई छोटा से छोटा कर्मचारी समान काम के समान वेतन के लिए कोर्ट जा सकता है, लेकिन आंगनवाड़ी इस मुद्दे पर कोर्ट नहीं जा सकती, क्योंकि आंगनवाड़ी को पहले अपना कर्मचारी का दर्जा सिद्ध करना होगा। जैसा कि हम आपको बार बार बता चुके हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकार कोई भी कर्मचारी नहीं मानती है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकार एक समाज सेवी के रूप में देखती है। चूंकि केंद्र या फिर राज्य सरकार के द्वारा आंगनवाड़ी वर्करों के संबंध में किसी भी श्रेणी के कर्मचारी की नियमावली नहीं बनाई गई है। जैसा कि हम आपको बार बार बताते रहते हैं कि आंगनवाड़ी को लेकर कोई भी नियमावली नहीं बनाई गई है। तो अगर हम इस विभाग की बात करें, यानी कि आईसीडीएस विभाग की बात हो रही है, तो आईसीडीएस यानी कि समेकित बाल विकास सेवा के अधीन काम करने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं जो हैं एक योजना के अंतर्गत काम करती हैं। योजना केंद्र सरकार की एक स्कीम है। इसी स्कीम की वजह से आंगनवाड़ी वर्कर भी किसी कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आती है, न ही कभी समान काम के समान वेतन की मांग कर सकती है। आप हम कहीं भी कुछ भी कहें या फिर सुने, कोई फर्क नहीं पड़ता। आंगनवाड़ी के संबंध में मानदेय बढ़ोतरी और कर्मचारी का दर्जा देने की लाखों वीडियो भी आपने देखी होगी, लेकिन सच्चाई यह है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं कोई भी कर्मचारी नहीं है, न तो स्थायी कर्मचारी हैं और न ही संविदा कर्मचारी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को एक स्कीम वर्कर के रूप में देखा जाता है। इसी वजह से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं अपनी इस मांग को लेकर, यानी कि समान काम के समान वेतन की मांग को लेकर कोर्ट में नहीं जा सकती है। आंगनवाड़ी वर्कर की श्रेणी तय करना जो है वो केंद्र सरकार के अधीन है। जैसा कि इसके बारे में भी हमने आपको पहले सूचना दी है कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं उसकी श्रेणी का निर्णय करना और उसको कर्मचारी बनाने का निर्णय करना केंद्र सरकार के हाथ में है। तो जब तक केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार नहीं चाहती है, तब तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा तो छोड़िए, उनको संविदा कर्मचारी का दर्जा भी नहीं मिल सकता है, क्योंकि जब तक केंद्र सरकार नहीं चाहेगी तब तक उनको किसी भी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जा सकता। मानदेय बढ़ाने की जो नियमावली है उसमें भी दो तरीके से है, एक केंद्र सरकार मानदेय बढ़ाती है और एक राज्य सरकार। तो राज्य सरकार अपने हिस्से से जो चाहे मानदेय बढ़ा सकती है, लेकिन इनको किसी भी कर्मचारी के रूप में नहीं नियुक्त कर सकती है। तो अगर आंगनवाड़ी वर्करों को किसी भी संबंध में कोर्ट जाना है तो सिर्फ और सिर्फ उनके पास एक ही मुद्दा है, वो है न्यूनतम मजदूरी। इसके लिए वो कोर्ट से आग्रह कर सकती हैं। इसके लिए हर राज्य की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जाना भी चाहिए, चाहे वो किसी भी राज्य की हो। तो आप में से काफ़ी भाई बहन इस सच्चाई को जानने के बाद शायद नाराज भी हो गए होंगे, लेकिन सच्चाई यही है। तो हम कोर्ट किस बात के लिए जा रहे हैं, जैसा कि आप लोगों के मन में ऐसा सवाल होगा, क्योंकि भाई सुनील पाल जी की तरफ से भी पैसे कलेक्ट किए जा रहे हैं कोर्ट जाने के लिए। तो आपके मन में यह सवाल जरूर होगा कि आखिर हम कोर्ट जाने की तैयारी किस बेसिस पे कर रहे हैं। तो जैसा कि यहाँ पर साफ साफ उन्होंने बताया है कि हम कोर्ट सिर्फ एक ही बेसिस पे जा सकते हैं, वो है न्यूनतम मजदूरी। इसके लिए वो कोर्ट से आग्रह कर सकते हैं, न कि केस लड़ सकते हैं। हम केवल कोर्ट से आग्रह कर सकते हैं, और अगर कोर्ट हमारी इन बातों को मान लेती है, कोर्ट अगर हमें न्यूनतम वेतन दे देती है, तो ये हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही अच्छी खबर होगी।
उत्तर प्रदेश में भी शीतलहर के चलते एक महत्वपूर्ण लेटर जारी किया गया है। कार्यालय जिला अधिकारी लखनऊ की तरफ से 21/12/2022 को लेटर जारी कर दिया गया था, जिसमें स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। बताया गया है कि शीतलहर के चलते जनपद में संचालित होने वाले कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के समस्त परिस्थिति सहायता प्राप्त या फिर मान्यता प्राप्त बोर्ड के जो भी विद्यालय हैं वो 21 तारीख से लेकर 31 तारीख यानी कि इस महीने की आखिरी तारीख तक सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक चलाए जाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। लेकिन आपको बता दें कि अभी तक किसी भी राज्य में आंगनवाड़ी केंद्रों को लेकर ऐसा कोई भी निर्णय पास नहीं किया गया है, जबकि आंगनवाड़ी केंद्रों को लेकर ऐसे निर्णय सबसे पहले आने चाहिए, क्योंकि आंगनवाड़ी केंद्र में जो बच्चे आते हैं वो सबसे छोटे होते हैं। कक्षा 1 में पहुंचते पहुंचते बच्चे फिर भी 5 से 6 साल के हो जाते हैं, लेकिन आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चे जो आते हैं वो 3 साल से लेके 6 साल के बीच के बच्चे होते हैं। इनको सर्दी लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, सर्दियों से खतरा भी होता है। तो सबसे पहले आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद करने तथा उनके समय में बदलाव करने की आवश्यकता है, जो कि अभी तक किसी भी राज्य सरकार की तरफ से लेटर जारी करके ऐसी कोई भी बात नहीं कही गई। कई राज्यों ने स्कूलों को बंद करने के दिशा निर्देश दे दिए हैं, लेकिन अभी तक किसी भी राज्य में आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद करने को लेकर कोई भी आदेश या फिर निर्देश जारी नहीं किया गया है। इसको लेकर हम केंद्र सरकार के साथ साथ तमाम राज्य सरकारों से अपील करेंगे कि सर्दियों को देखते हुए आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए भी शीतकालीन अवकाश की घोषणा होनी चाहिए। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि आंगनवाड़ी केंद्रों की निगरानी के लिए एक नया ऐप लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है सहयोग ऐप। लेकिन इस ऐप को लेकर यानी कि सहयोग ऐप को लेकर एक अच्छी खबर आ रही है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए। खबर आप अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सहयोग ऐप से आंगनवाड़ी केंद्रों की खामियों को किया जाएगा दूर। यह खबर उत्तर प्रदेश के हाथरस से आ रही है, जहां पर बताया गया है कि शासन के द्वारा लॉन्च किए गए सहयोग ऐप के माध्यम से अब जिले के आंगनवाड़ी केंद्रों की दशा में सुधार किया जाएगा। इस ऐप पर सुपरवाइजर और बाल विकास पुष्टाहार अधिकारी यानी कि CDPO पूरे माह का आंगनवाड़ी केंद्र पर किए जाने वाले निरीक्षण का माइक्रो प्लान अपडेट करेंगे, यानी कि सब कुछ अपडेट होगा कि कहां पर कब आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया जाएगा। इस ऐप पर आंगनवाड़ी केंद्रों पर खामियों को दूर करने के लिए दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे, साथ में इसके लिए रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी। तो इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर अच्छी खबर क्या है? अच्छी खबर यह है कि यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि इस ऐप से अगर आंगनवाड़ी केंद्र की कोई भी गलती पाई जाती है तो उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा, न कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के ऊपर कोई कार्रवाई। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है कि निरीक्षण के दौरान केंद्र पर कमी पाए जाने की स्थिति में संबंधित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पर कार्रवाई न करके उन कमियों को दूर करने के बारे में जानकारी दी जाएगी। वहीं पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से इस कमियों को दूर करने के बारे में दी गई जानकारी का फीडबैक भी लिया जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है कि सहयोग ऐप से जो निगरानी की जाएगी, अगर उसमें आंगनवाड़ी केंद्रों में या फिर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की कोई कमी पाई जाती है तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई न करने की बात यहाँ पर कही गई है। लेकिन इसका कतई मतलब यह नहीं है कि आपको लापरवाही बरतनी है। यहाँ पर कहा गया है कि जो भी कमियां हैं उसको दूर करने के लिए आपको दिशा निर्देश दिए जाएंगे, उसको लेकर आपको फीडबैक वगैरह भी देना है। आप अपनी कमियों को किस प्रकार से दूर कर सकती हैं, आप अपना फीडबैक वगैरह भी देंगी। जम्मू कश्मीर से एक महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स प्रोटेस्ट इन हंदवाड़ा, यानी कि जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया, जैसा कि आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर में जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं उनके लिए नई नियमावली तैयार की गई है। तो नई नियमावली यानी कि HR पॉलिसी के खिलाफ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने उनकी एक भी बातों को सुना तक नहीं है, कोई वहां पर उनसे बात करने के लिए भी नहीं पहुंचा है। हम उम्मीद करते हैं कि आज की यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपनी जैसी आंगनवाड़ी बहनों के साथ शेयर करके यह जानकारी भी जरूर पहुंचा दें। और आगे भी आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों को पाना चाहते हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।